हेलो एवरीवन, मैं बबीता अपने यूट्यूब चैनल डेली ब्लॉग इस बबीता में आप लोग का स्वागत करती हूँ। और आप सभी को गणेश चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्दशी। सो फ्रेंड्स, ये मेरी काकी सास के यहाँ पे पूजा हो रहा था तो हम लोग वहीं पे गए थे और सुबह बहुत जल्दी उठे थे हम लोग। तो मैं वहाँ से आके थोड़ा सा सो गई थी, इसलिए अब जा रही हूँ गुडलू को स्कूल से लाने, तो उसका कंगी वंगी कर ले रही हूँ क्योंकि पूजा का मुहूर्त ज़्यादा देर तक नहीं था ना, इस वजह से हम लोग सबके बहुत सुबह ही उठे थे, कम से कम 4 बजे उठ के। उसके बाद फटाफट नहा धोवा के पूजा वूजा किए हैं, क्योंकि फिर तो जानते हो सबको स्कूल चले जाने के बाद नहाना जाने से मेरा 11 साढ़े 11 बज ही जाता है। और इन लोग का स्कूल भी रहता है 7:30 बजे तक, तो मैं सुबह ही सोची चलो फटाफट करके पूजा वूजा कर लूँ, वरना बाद में तो 11 साढ़े 11 बज ही जाएगा, तो फिर ना घर का काम होगा, ना पूजा होगा, ना फिर वहाँ पे जाना होगा। तो फिर मैं इसलिए जल्दी जल्दी करके सारा काम ख़त्म करके फिर गई थी काकी के यहाँ पे पूजा में, और फिर आके थोड़ा सा सो गई थी। फिर उठ के दाल चावल धोया वोया ये सब जो भी काम करके मैं जा रही हूँ अब गुड्डू को लाने स्कूल से। सो फ्रेंड्स, बाहर बहुत धूप आई है, इसलिए मैंने छाता ले रखा है और एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ, एक हाथ से छाता पकड़ी हूँ। मेरा दिमाग नहीं हुआ कि छाता को पहले मैं बंद कर दूँ, पता नहीं कभी कभी हो जाता है इस वजह से। और चलो आप दिखाती हूँ आप लोग को अपना गाँव क्या मतलब टाउन ही है, पर हम लोग का घर तो अंदर है, रोड के अंदर भीतर साइड में, इसलिए थोड़ा सा गाँव से ही लगता है। और कितनी सारी गैया आई है, तो मैं गुडलू को लेके आई हूँ, आकर उसका फिर चेंज वेंज कराया, थोड़ा सा बैठी। और दाल चावल तो मैं धो के गई थी, तो फिर सब्जी वब्जी कटिंग किया है। और मैं बना रही हूँ काली उड़द की दाल, और यहाँ पे बना रही हूँ आलू की मसाले वाली भाजी। एकदम सिंपल सा खाना है, मतलब मैं वेज खाती हूँ तो वेज खाना ही रहेगा, इस वजह से वहाँ पे मैंने चढ़ा रखा है चावल। और ये दाल को ना पहले सीटी लगा लेते हैं, उड़द की दाल की जो रहती है भुनी हुई दाल है, लेकिन मतलब 2 टुकड़ा वाला जो दाल होता है ना वही है काली दाल। तो उसमें मैं ना लौकी होता है ना वो रख के बना रही हूँ। तो पहले मैंने 5-6 सीटी पहले दाल को लगा लिया था, फिर उसमें लौकी लगा के 2 सीटी लगा लिया था। फिर इसमें मैं दे रही हूँ थोड़ा सा अदरक और मिर्ची, और इसको घी और जीरा से और सूखी मिर्ची से छोंका लगाते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। आलू की भाजी मैं बनाई हूँ जिसमें सिर्फ गोल मिर्च और जीरा पाउडर दे के। ये सिंपल सा है हमारा लंच, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। और ये वाली दाल तो और स्पेशल दाल हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये दाल भी जो काली वाली दाल होती है ना वही दाल है ये, लेकिन जो साबुत वाली नहीं है, ये टुकड़े वाली दाल है। और खाना वाना बना के मैं लगी हूँ किचन की सफाई करने की, क्योंकि डेरी बज रहा था और नमन को मैंने कहा कि खा लो, तो मैंने नहीं, क्योंकि टिफ़िन खा के आता है ना तो उसको भूख नहीं लगती, और आते समय तो बच्चे कुछ भी चीज़ पापड़ लेके आते ही हैं। तो बोला मैं नहीं खाऊँगा, तो मैं चलो मैं तब तक अपना किचन को समेट लूँ। और किचन उतना गंदा नहीं हुआ है, क्योंकि सिंपल सा खाना बनाने से उतना मैला नहीं होता है। छोके वाली चीज़ बनाने से, जैसे लहसुन प्याज वाली चीज़ बनाने से थोड़ा हो जाता है। फिर अचानक से मौसम देखो कैसा कर दिया था, इतना कड़ा धूप निकला था और अचानक से काले बादल घेर दिए, तो मैंने आ गई फिर ऊपर में कपड़े उठाने। फिर ये है शाम का समय, हम लोग सबका खाना पीना हो गया था, नीतम मेरा सबका। तो अब ये स्कूल से आए हैं 4:30 बजे, तो मैंने चलो इनको खाना दे दूँ। और बहुत लेट से आते हैं हमेशा, तो ये जल्दी आ जाते हैं 4 से 4:30 4:15 बजे तक, लेकिन कल बहुत लेट आए, तो फिर उनको खाना दे के मैं चली अब गुडलू को ट्यूशन छोड़ने। और मौसम देखो कैसा कर दिया है एकदम, मतलब तब तो खाली बादल घेरे थे ना, लेकिन अब एकदम आंधी तूफान उड़ गया, और देखो क्या हाल कर दिया। मेरा सुबह का काम बढ़ा के रख दिए हैं। अब सुबह मुझे लगेगा इस सब को साफ़ करने में पूरे आधे 1 घंटे तो ज़रूर लगेंगे। आंधी तूफान ने काम बढ़ा के रख दिया है। चलो चलते हैं अंदर। और ये इनका खाना पीना हो गया था, तो मैं लगी हूँ बर्तन धोने, क्योंकि ना 1 थाली हो या 2 थाली हो, जूठे बर्तन रखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना, इस वजह से। तो मैं ट्यूशन छोड़ के आके फिर बर्तन साफ़ करने लग गई हूँ। और मैं तो नीतम के साथ ही खाना खा ली थी कल, 3:30 बजे वो आया था स्कूल से तब। और चलो ये बर्तन धो के मैं मिल रही हूँ अब आप लोग को एक बार शाम को। तो शाम का हम लोग का दूध ना बहुत लेट से आया था कल, 6 6:30 बजे। तो फिर हम लोग चाय वाय पिए, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बनाने लगी हूँ खीर, क्योंकि त्यौहार है तो कुछ मीठा तो बनाना ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ खीर। और गुडलू भी ट्यूशन से आ गया है, उसको मैं दे दी थी दूध, तुम दूध पीते रहो। फिर मैं यहाँ पे खीर बनाने लगी हूँ, और आलू भी उबाल के रखा था कि मैं ना आलू की पूरी बनाऊँगी, लेकिन बाद में इसके पापा कह रहे हैं मैं भी नहीं खाऊंगा आलू पूरी, गुडलू कह रहा है मैं भी नहीं खाऊंगा आलू पूरी। तो मेरा आलू जो बॉईल करके रखा था वो वैसे ही रह गया। फिर मैं जाऊँगी अब सिंपल सी पूरियाँ बनाने, लेकिन बहुत मन था मेरा आलू पूरी बनाने का, लेकिन अब इन लोग का मन ही नहीं है खाने के लिए, तो क्या करूँ। मैंने फिर रहने दो, अब
आलू जो बॉईल करके रखे हैं उसको सुबह पराठे सराठे कुछ भी बनाऊंगी मैं। तो मैं यहाँ पे पूरिया का आटा लगाने लग गई हूँ। सिर्फ नमक और थोड़ा सा रिफाइंड तेल दे के सिंपल ही होगा, क्योंकि सादी पूरियाँ बनेंगी इस वजह से। नहीं तो इसमें मैं आलू देती, थोड़ा सा धनिया पत्ता देते, थोड़ा सा ये सब देते। तो फ्रेंड्स उसकी बड़ी मम्मी बुलाने लग गई थी, मैं चली गई बाहर थोड़ा सा मोटर का स्विच ऑफ करने। फिर से वापस आ गई किचन में और फिर से बनाने लगी हूँ खीर। और खीर में सिंपल से ही खीर बनाऊंगी, जैसे काजू बादाम नारियल वगैरह ना इन लोग कुछ पसंद नहीं करते। दोनों बच्चों का बहुत नखरा है इन लोग खाना पीने में। ये पूरी नहीं खाएंगे तो कहीं बोलते ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो मुझे ना बहुत सोच समझ से खाना बनाना पड़ता है। तो फिर मैं सिर्फ इसमें इलायची तक ही बनाऊँगी। मैं तो थोड़ा सा काजू नारियल वगैरह दे दो तो अच्छी लगती है। वैसे मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे भी सिंपल इलायची वाली खीर अच्छी लगती है, इसलिए मैं और भी नहीं देती हूँ। इन लोग को भी पसंद नहीं है, मुझे साथ में मुझे भी पसंद नहीं, बस सिर्फ उसके पापा को पसंद है किशमिश वगैरह दे के। लेकिन मुझे और मेरे दोनों बच्चों को सिंपल वाली खीर ही अच्छी लगती है। या तो खजूर जब गुड़ मिलता है हमारे आसाम में, यहाँ पे एकदम ओरिजिनल प्योर गुड़ मिलता है, तब हम लोग खा लेते हैं। और इतनी गर्मी पड़ी थी, लेकिन 2 दिन से भगवान के लिए राहत मिला है। थोड़ा सा शाम को ना मौसम बदल जाता है तो थोड़ा सा चैन मिला, नहीं तो 15-20 दिन से यहाँ पे जो गर्मी पड़ी थी कि रात को नींद नहीं हो रहा था। और सारा दिन ऐसे पसीना पोछो नहीं कि फिर से वापस से पसीना आ जा रहा था, इतनी गर्मी पड़ी थी। और चलो बना लेती हूँ मैं खीर, और बनाऊँगी बाद में पूड़िया। खीर को बना के मैं रख दूँगी ताकि ठंडी हो, नहीं तो और जल्दी बनाती अगर दूध जल्दी आता तो। लेकिन इतना देर से दूध आया है, नहीं तो कभी कभी 3-3:30 बजे हमारा दूध आता है, लेकिन कल शाम को आया है 6:30 बजे। जब कोई काम हो ना तो कुछ ऐसे ही होता है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे खीर बन चुका है। अब मैं इलायची जो कूट के रखा था उसमें दे दूँगी और उसको रख दिया है यहाँ पे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ना पंखे के नीचे, क्योंकि गरम गरम खीर अच्छी नहीं लगती है खाने में। और देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी खीर बनी है। और गुल्लू ट्यूशन से आके अपना दूध पी के फिर वापस से पढ़ने बैठ गया है। और वहाँ पे इन लोग भी है, पर गर्मी की वजह से अपना असली रूप में है, सो इन लोग को नहीं दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। और यह है रात के 8:30 बज रहा है, तो मैं अब बनाने लगी यहाँ पे गरम गरम पूरी। क्योंकि पूरियाँ हमारे घर में सब कोई गरम गरम ही खाते हैं, यानी कि आप बना के रख दो और खा ले। रोटी अगर बना के भी रख दो तो खा भी लेते, पर पूरियाँ इन लोगों को गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स आइए आप लोग भी खा लीजिए खीर और पूरी। और सुबह की जो भी सब्ज़ी रखी है उससे ही हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो आलू पूरी बनाने का मन था, लेकिन इन लोगों के कारण मेरा कैंसिल हो गया। जो मेरी आलू रखी हुई हैं अब उनके सुबह बनेंगे पराठे। और आइए आप लोग भी खा लीजिए, मुँह मीठा कर लीजिए। और एक बार फिर से आप लोग को हैप्पी गणेश चतुर्दशी। और मेरा छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।